दोस्तों वेलकम बैक। ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। जीओसी के इस थर्ड लेक्चर में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में इंडक्टिव एंड रेजोनेंस को जान लिया होगा और अब आप रेडी हो चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के लिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बिंदास चल रही होगी। दोस्तों मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ और अब देखिए आगे आपकी जो क्लासेस होंगी ये रेगुलर लेता रहूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और देखिए 12th क्लास का जो पोर्शन है उसे हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। 11th की रिवीजन आप जानते ही होंगे, अनअकैडमी ऐप पर लाइव क्लास में लेता हूँ, वहां चल रही है। तो वहां से आप 11th क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं तो 11th को रिवाइज कर लेंगे। और 12th क्लास का देखिए परफेक्ट क्रैश कोर्स आप सभी के बीच है, जिसमें हमें 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को कवर करना। काफी सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, काफी सारे चैप्टर्स पेंडिंग भी हैं जिनको कवर करना है। बीच में गैप आया, अब आगे ऐसा गैप नहीं आएगा। मैं आपके साथ रेगुलर बना रहूंगा। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमें डटे रहना होगा और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जल्दी ही कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। तो इसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव आपको रहना है और एफर्ट्स आपको डालने हैं। अगर नेगेटिव रहेंगे तो आपका ही लॉस है, आपको पॉजिटिव रहना है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ ध्यान लगाएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में नहीं जानते, माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद दोस्तों बारी आपकी इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जेई प्लेनेट चैनल पर अब आपको गाइड किया जाएगा जेई मेन, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि टाइम टाइम पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहे और हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए, इसलिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आइकॉनिक और प्लस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक और प्लस को। देखिए अनअकैडमी ऐप पर 14 अप्रैल से हमारा एक बैच लॉन्च होगा, एम 2022। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं ताकि 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर हो। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, अगर आप बोर्ड्स में मचाना चाहते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर्स को तो आप जानते ही होंगे। देखिए प्लस और आइकॉनिक किस प्रकार से ज्वाइन किया जा सकता है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का क्या प्लान है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज हमें स्टार्ट करना है मेसोमेरिक इफेक्ट से। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में हल्का सा डिफरेंस क्या होता है यह भी जानना होगा। देखिए रेजोनेंस का एक स्पेशल केस मेसोमेरिक है, यानी हर मेसोमेरिक रेजोनेंस है लेकिन हर रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं है। क्या है आखिरकार ये मेसोमेरिक, ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस में। व्हेन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conjugated system occurs due to presence of substituent group, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, उस केस में रेजोनेंस को मेसोमेरिक बोला जाएगा। कैसे होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ध्यान से देखिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल, सिंगल, डबल और यहां देखिए ग्रुप जी अटैच्ड है। ये हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल कंसिडर किया। इसके बाद देखिए इस प्रकार से ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप अगर ग्रुप अटैच्ड है, इस प्रकार से ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है। बी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? जी हां, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। तो ध्यान से देखिए, जी के पास लोन पेयर है इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से जी डोनेट कर पाएगा। और ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बी अपनी तरफ खींचेगा। जी हां, इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। तो ये रेजोनेंस है कि नहीं है? इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को दोस्तों जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगी इसे बोला जाएगा रेजोनेंस। और स्पेशल टाइप के रेजोनेंस को इसे बोला जाएगा रेजोनेंस। और स्पेशल टाइप के रेजोनेंस को जहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है जिसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है, देखिए ये ग्रुप जी मौजूद है, इसकी वजह से इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। ए डबल बॉन्ड बी है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स बी अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से रेजोनेंस हो रहा है तो इस रेजोनेंस को मेसोमेरिक बोला जाएगा, इसे मेसोमेरिक बोला जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो इनके इस टाइप के रेजोनेंस को मेसोमेरिक बोलते हैं। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। तो दो टाइप के ग्रुप हैं तो दो टाइप का मेसोमेरिक होगा, एक पॉजिटिव होगा प्लस एम होगा, एक माइनस एम होगा। ध्यान से देखिए, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम देन इट शोज प्लस एम। प्लस एम प्लस आई जैसा ही है। प्लस आई क्या है, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता जो ग्रुप उसका होगा प्लस आई, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है वह ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस एम। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई किस प्रकार से किया जाएगा, लोन पेयर होगा और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है और लोन पेयर डीलोकलाइज करता है। उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डबल सिंगल डबल ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो वहां देखिए अगर लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन होती है, किस प्रकार से होती है, देखिए अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इस टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है जहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस प्रकार से कॉन्जुगेशन है, तो इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन से हम इसका कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, इसको देखिए प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने डोनेट की है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने डोनेट की है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ और इसका इफेक्ट प्लस एम हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इस टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। O माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर है, NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, NHR इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। यहां देखिए OH लोन पेयर इसके पास भी है, OR लोन पेयर इसके पास भी है, NHCOR यहां भी लोन पेयर है, OCOR यहां भी लोन पेयर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके पास भी लोन पेयर है। एक इस प्रकार से है और इनके प्लस एम को इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया गया है, इसका प्लस एम सबसे ज्यादा होगा और इसका प्लस एम कम होगा। क्यों कम होगा, देखिए ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी, आयोडीन और कार्बन के ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी ये बेकार होगी। क्यों बेकार होगी, आयोडीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, आयोडीन बिलोंग करता है पीरियड नंबर 5 से, तो इसका एक कौन सा ऑर्बिटल है 5p है और कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा होता है 2p। 2p 5p ओवरलैपिंग पुअर होगी, अगर पुअर होगी तो देखिए प्लस एम कम एक्सटेंट में एग्जिबिट कर पाएगा। यहां देखिए O माइनस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज होना है और कौन सा ऑर्बिटल है इसका, इसका ऑर्बिटल है 2p, कार्बन का भी 2p, ये ओवरलैपिंग अच्छी होगी और माइनस चार्ज की डीलोकलाइज होने की टेंडेंसी लोन पेयर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो प्लस एम सीरीज आपके सामने किस प्रकार से प्लस एम इफेक्ट किसी ग्रुप का ज्यादा होगा किसी ग्रुप का कम होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। चलिए इसके बाद माइनस एम इफेक्ट की बात की जाए तो ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर विड्रॉइंग हुआ
when group withdraw electron density from conjugated system it shows minus m effect। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये conjugated system हमारे पास है, ये conjugated system हमारे पास है, A डबल बॉन्ड B और A ट्रिपल बॉन्ड B। इस प्रकार का अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B की ज्यादा है, B की इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी ज्यादा है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस प्रकार से मौजूद है और इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी है, तो इसके ऐसे इफेक्ट को माइनस एम इफेक्ट बोला जाएगा। कैसा इफेक्ट बोला जाएगा? माइनस एम। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। दोस्तों अगर आप नोट कर चुके हैं तो इस टाइप का ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी कहां मौजूद हो सकता है? देखिए काफी सारे ग्रुप्स आपके सामने, ध्यान रखना होगा सबसे ज्यादा किसका होगा ऐसा इफेक्ट? NO2 का होगा। N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो, ध्यान से देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है यहां पर, बिल्कुल है। CN, इसके बाद CN है। ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है, यहां देखिए CHO, स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है। इसके बाद देखिए कीटोन ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है, यहां देखिए C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, यहां में देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है COOR, ये भी देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है, यहां देखिए COH ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है, यहां देखिए CONH2, ध्यान से देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप है। और ये देखिए CO माइनस, काफी कम लोग जानते हैं इसका माइनस एम इफेक्ट होता ही नहीं। ए डबल बॉन्ड बी टाइप तो है लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता? कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों नहीं खींच पाएगा माइनस एम से? ध्यान से देखिए C डबल बॉन्डो O माइनस, ये आपके सामने काफी कम बच्चे जानते हैं इसका माइनस एम होता नहीं है। क्यों नहीं होता इसका माइनस एम? हे डबल बॉन्ड बी टाइप तो है, ध्यान से देखिए ये जो O माइनस है ये इसके साथ इतना अच्छे से कॉन्जुगेशन में है, ये अपने माइनस चार्ज को डीलोकलाइज करना चाहेगा। तो देखिए यहां से कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज नहीं हो पाएगी इसकी तरफ, क्योंकि इसके साथ डीलोकलाइजेशन में नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होना है, अच्छा रेजोनेंस होगा तो स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से देखिए इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इस प्रकार से रेजोनेंस हो रहा होगा। तो देखिए ये कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस कट हो जाएगा यहां से, ये नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होगा, क्योंकि ये होगा इसलिए ये नहीं होगा, ये माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ शिफ्ट नहीं होने देगा। ये माइनस चार्ज इस प्रकार से रेजोनेंस कर रहा होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। तो हम बोल सकते हैं इधर से देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच नहीं पाया है क्योंकि इसके अंदर ही रेजोनेंस चल रहा होगा, तो इसका माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर पाए तब तो होगा माइनस एम, ये विड्रॉ नहीं कर पाएगा तो देखिए इसका माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको लास्ट में रखा है। माइनस एम सीरीज क्या है, किसका माइनस एम ज्यादा अच्छा होगा, किसका माइनस एम बेकार होगा, इसकी पूरी कहानी आपको बयां की गई है। इसके बाद दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन को जानना है। प्लस एम माइनस एम में इतना ही, और ज्यादा डिटेल रिएक्शन पार्ट में जानेंगे। अब किसको जानना है? अब हमें इंडक्टिव रेजोनेंस मेसोमेरिक के बाद दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को जानना है। आखिरकार हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है? देखिए ये स्टार्ट करने से पहले, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का पूरा सिलसिला स्टार्ट करने से पहले हमें यह भी जानना होगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को किसी और नाम से भी जाना जाता है? जी हां, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ये रेजोनेंस क्यों है? जरूर जैसी डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के दौरान हमने देखी, कुछ कुछ वैसी ही डीलोकलाइजेशन देखने वाले हैं। कुछ नया भी होगा, जी हां कुछ नया भी होगा, तभी तो इस इफेक्ट का नाम अलग है, हाइपर कॉन्जुगेशन है।
आखिरकार दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, चलिए इसकी पूरी माया को जानना होगा। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करनी होगी, नोट कीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा ऑर्बिटल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए सिग्मा ऑर्बिटल ये होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, विद एडजेसेंट नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल, विद एडजेसेंट नॉन बॉन्डिंग और वेकेंट पी ऑर्बिटल, और पाई स्टार ऑर्बिटल, और पार्सली फिल्ड ऑर्बिटल, और पार्सली फिल्ड ऑर्बिटल, और पार्सली फिल्ड ऑर्बिटल, to give extended molecular orbital that increases stability of species and decreases potential energy, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए स्पीसीज अपने आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। आखिरकार ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है, देखिए इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल है, मजा आएगा आपको। अगर रेजोनेंस के बारे में आप जानते हैं तो दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से दोस्तों अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए इस प्रकार से, और बगल में कार्बन के पास प्लस चार्ज है, देखिए इस प्रकार से। या फिर एक और केस देखिए, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, और यहां बगल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है। ध्यान से देखिए इस प्रकार से, और देखिए इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां बगल में देखिए कार्बन रेडिकल है, ऐसा कुछ है। इन तीनों ही केसेस में दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। आखिरकार ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है, ध्यान से देखिए। इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन इसके साथ, इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन इसके साथ, इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन इसके साथ, ये दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। आखिरकार ये इंटरेक्शन किस प्रकार की है, आइए इसकी पूरी डिटेल को जाने। इसी इंटरेक्शन का नाम दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। ये देखिए जस्ट बगल में कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा कार्बन अल्फा कार्बन है, जस्ट बगल में अल्फा कार्बन है, ऐसा कार्बन अल्फा कार्बन है। और दोस्तों इसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, इसका हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन देखिए अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ये कार्बोकैटायन के केस में होगा। जी हां, ये एप्लीकेबल होगा कार्बोकैटायन के केस में, ये एप्लीकेबल होगा इस प्रकार से एल्कीन्स के केस में, ये एप्लीकेबल होगा इस प्रकार से फ्री रेडिकल्स के केस में, फ्री रेडिकल्स के केस में। ये देखिए वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ इंटरेक्शन है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ इंटरेक्शन है। ये ऑर्बिटल देखिए कौन सा होगा, पाई स्टार होगा। कैसे पाई स्टार होगा इसकी डिटेल हम जानेंगे, कैसे पाई स्टार होगा ये डिटेल हम जानेंगे, इसके बाद जानेंगे। और देखिए यहां देखिए ये पार्शली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ भी इंटरेक्शन हो सकती है, जी हां बिल्कुल हो सकती है। रेडिकल्स के केस में भी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखिए ऐसे मिल पाएगा। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और यहां देखिए H+ इसके साथ इंटरेक्शन में होगा। वापिस से
अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो देखिए जो डायरेक्शन थी आपको ये रिवर्स करनी होगी। कौन सी डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। ये इस तरफ थी तो देखिए सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड मिल पाया। अगर इस डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए तो वापिस से ये स्ट्रक्चर आपको मिल पाएगा। देखिए यहां देखिए, अगर इस केस में अंडरस्टैंड किया जाए इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो फिर आखिरकार हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्यों होगा, कैसे होगा? पहले देख लीजिए कैसे होगा। 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब आप देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे तो ये पाई आगे शिफ्ट होगा। तो देखिए ये इंटरेक्शन कहां स्टार्ट होगी, कौन से ऑर्बिटल के साथ स्टार्ट होगी? इस प्रकार से स्टार्ट होगी। जो पाई बॉन्ड है इसकी फॉर्मेशन इस प्रकार से हुई होगी, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ होगा। इस कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, जिससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये देखिए पाई बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये देखिए अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा। एमओटी आप जानते होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए पाई बॉन्ड बना है इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे तो वेकेंट कौन होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेकेंट होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन पाई स्टार के साथ होगी, यही वेकेंट होगा। इस प्रकार से होगी तो देखिए आपको क्या मिल पाएगा? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिल पाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए आगे शिफ्ट हुई। कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो देखिए इस प्रकार से अगर डबल बॉन्ड यहां फॉर्म होगा तो ये पाई क्लाउड कहां शिफ्ट होगा? आगे शिफ्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट कार्बन पर कैसा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे, माइनस चार्ज होगा, और H प्लस की इंटरेक्शन यहां से जो H प्लस होगा इसकी इंटरेक्शन इसके साथ होगी। अगर इस डायरेक्शन को, बॉन्ड्स की इस डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए, चलिए रिवर्स किया जाए, तो वापिस से यहां तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद है आप भी वापिस से यहां तक पहुंच पाए होंगे। यहां से देखिए किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए रेडिकल के केस में क्या करना होगा? रेडिकल के केस में इस प्रकार से आपको ये बॉन्ड बीच से ब्रेक करना होगा, इसका होमोलिटिक फ्यूजन करना होगा, तभी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप आसानी के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए रेडिकल यहां अगल बगल, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। जी हां पाई बॉन्ड। और यहां से H रेडिकल इसके साथ इंटरेक्शन में होगा। देखिए यहां से H रेडिकल इसके साथ इंटरेक्शन में होगा। आई होप आपने इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया होगा। किस किस केस में पॉसिबल होगा? कैटायन के केस में, एल्कीन के केस में और फ्री रेडिकल के केस में। क्या कार्बाइन आयन के केस में पॉसिबल होगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपर conjugation is not possible in case of carbon ion. It does not contain vacant orbital और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली फिल्ड होगा ऑर्बिटल कार्बन आयन के केस में। और देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और बगल में एक ऐसा कार्बन है जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो माइनस चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या शिफ्ट हो पाएंगे? ऑर्बिटल भी वेकेंट नहीं है, और देखिए इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगी, तो क्या इस तरफ शिफ्ट हो पाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स कहां अकोमोडेट होंगे? कहीं देखिए ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, इस तरफ ऑर्बिटल खाली नहीं है, वेकेंट नहीं है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन के केस में नहीं होगा। क्लियर है बात? यानी एल्कीन रेडिकल कैटायन के केस में ही हमें किसको अंडरस्टैंड करना है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को जानना है, पहचानना है, अंडरस्टैंड करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट
देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन is stronger than inductive and weaker than resonance। देखिए रेजोनेंस से कमजोर होता है, लेकिन दोस्तों इंडक्टिव से ताकतवर होता है। कौन? हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए क्यों करते हैं, इसकी और ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर कभी आगे वक्त मिलेगा तो इसकी और ज्यादा डिटेल आपको दी जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। वन बाय वन हमें सभी केसेस को जानना होगा जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पॉसिबल होगा। देखिए एल्कीन का केस आपके सामने, केस 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ध्यान से देखिए ये कार्बन, यानी इससे अगला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन होगा और इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे? देखिए 2 and 1 3 होंगे इसके पास, तो अल्फा एच इसके पास 3 है, ये अल्फा एच है। इस प्रकार से कॉन्जुगेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये आगे शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होगा और ये H प्लस इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्शन में होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हुए हैं, तो यहां देखिए माइनस चार्ज होगा और वापस से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को रिवर्स करते हुए। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। देखिए एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से आपने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन से भी 2 और स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, 2 और स्ट्रक्चर्स आप आसानी के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। यहां भी देखिए अल्फा एच मौजूद हैं, तो जिस प्रकार से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही यहां से भी देखिए जो 2 और हाइड्रोजन अटैच्ड है वहां से भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ अल्फा एच के इक्वल है। किसके इक्वल है? नंबर ऑफ अल्फा एच के इक्वल है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ अल्फा एच के। आई होप इस पॉइंट को भी आपने नोट किया होगा। ऑर्बिटल डायग्राम से देखिए, ये अल्फा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन ये क्या है? अल्फा एच है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी, यानी यहां पर चार्ज माइनस होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। सिग्मा पहले से था ही, पाई बॉन्ड और बन पाएगा। देखिए इस प्रकार से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा पहले से था ही, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, और ये हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो देखिए केस 1 में देखिए, एल्कीन के केस में देखिए टोलिन आपके सामने, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो कार्बन दोस्तों अटैच्ड है, जो कार्बन दोस्तों डायरेक्टली अटैच्ड है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास देखिए 3 हाइड्रोजन है, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? ये इस तरफ माइनस चार्ज यहां होगा, इसके बाद जैसा रेजोनेंस में होता है कुछ वैसा ही होगा, ये इस तरफ तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां तो यहां पर माइनस चार्ज होगा। फिर देखिए माइनस चार्ज आगे कॉन्जुगेशन में है, इस प्रकार से यहां डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहां इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन से माइनस चार्ज आपको यहां मिलेगा। फाइनली देखिए इस प्रकार से ये माइनस डीलोकलाइज होगा, ये इस तरफ और इसके पास H प्लस, फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर मिल पाएगा। तो इस प्रकार से टोलिन के हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है।
केस 2 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ये दोस्तों केस 2 है कैटायन का केस। कार्बोकैटायन के केस में किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देखिए कार्बन का प्लस चार्ज देखिए, और इसके बगल में डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है, बगल में कार्बन ये है, देखिए डायरेक्टली जो कार्बन इसके साथ अटैच्ड है ये अल्फा कार्बन है, और इसके हाइड्रोजन दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं 3 हैं। तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, इस प्रकार से होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन इस प्रकार से होगी, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाएंगे। प्लस चार्ज हाइड्रोजन के पास होगा, और इसका प्लस चार्ज छूमंतर हो जाएगा, चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डीलोकलाइज हुए। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। ऑर्बिटल डायग्राम से भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन होगी, और यहां से देखिए H प्लस फ्री हो जाएगा, H प्लस इंटरेक्शन में होगा, लेकिन देखिए बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा होगा दूसरे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में। किस प्रकार से, इस प्रकार से H प्लस इसके साथ इंटरेक्शन में मिल रहा होगा, और डायरेक्शन को रिवर्स करने पर वापस से आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें केस 3 की बात करनी है। फ्री रेडिकल के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन को अंडरस्टैंड करना है। ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये रेडिकल का केस है। इसके बगल वाला कार्बन आपके सामने है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा H है, कितने हैं 1 + 2 3 अल्फा H है। किस प्रकार से रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा दोस्तों, एक बार फिर से देख लें। इस प्रकार से इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, बिल्कुल होगी। इसके बाद क्या मिल पाएगा, रेडिकल यहां, रेडिकल यहां, रेडिकल रेडिकल अगल बगल, ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। सिग्मा पहले से था ही, सिग्मा के बाद अगला बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसके कॉम्बिनेशन से डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। और यहां से देखिए H रेडिकल आपको मिल पाएगा, यहां से देखिए H रेडिकल आपको मिल पाएगा, और H रेडिकल इसके साथ इंटरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन को रिवर्स करने पर वापिस से आपको ये बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। जी हां, इस डायरेक्शन को रिवर्स करते हुए इस प्रकार से वापिस से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। ये है हाइपर कॉन्जुगेशन रेडिकल के केस में। उम्मीद है रेडिकल के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और ये आप जान चुके हैं अब रेडिकल, कैटायन, एल्कीन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन को देखने के बाद ये आप जान चुके हैं दोस्तों कि हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन का अहम रोल होता है। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं होंगे तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है। जल्दी से काउंट कीजिए कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन इस केस में। मिस्टेक हो सकती है, कैसे मिस्टेक हो सकती है, देखिए कार्बन प्लस, इसके बगल में कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन 3 है, ये अल्फा कार्बन, और यहां से हाइड्रोजन 3 मिलते हैं। अब यहां से कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं क्या, जी नहीं, ये C2H5 ऐसा नहीं है, ये CH2 CH3 इस प्रकार से। तो इस तरफ से राइट साइड से अल्फा कार्बन ये है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यही है अल्फा H, यही अल्फा कार्बन है। तो देखिए टोटल अल्फा H कितने हुए, राइट साइड से 2 हुए, लेफ्ट साइड से 3 हुए, टोटल अल्फा H 5 हुए। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, डायरेक्टली कहीं आप 5 काउंट कर लो, जी नहीं, 5 में से ये 3 तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन है, इनको काउंट नहीं करना है, ये दूर है। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इस केस में नहीं करेंगे। यहां देखिए इस प्रकार से रेडिकल का केस है, बगल में ये अल्फा कार्बन, बगल में ये अल्फा कार्बन, और यहां मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक को अवॉइड किया जा सकता है। इसको देखिए ऐसे इंडिकेट करेंगे, ज्यादा अच्छे से इंडिकेट करेंगे। C2H5 क्या है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस प्रकार से। तो यहां से अल्फा कार्बन ये है, तो यहां से 2 अल्फा H, यहां से 3 अल्फा H, यहां से 1 अल्फा H, टोटल अल्फा H 6 होंगे। आई होप ये आपने काउंट कर लिया होगा। इस केस में देखिए कितने होंगे अल्फा H, इस केस में दोस्तों अल्फा H देखिए एल्कीन का केस है, कितने होंगे, ध्यान से देखिए 9 नहीं होंगे, ध्यान से देखिए कितने होंगे इस केस में। यहां से हमें अल्फा H मिलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इस प्रकार से अल्फा कार्बन है। तो इनके हाइड्रोजन को काउंट कर ले, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 होंगे। जी हाँ, अल्फा H 12 होंगे।
आई होप आपने काउंट कर लिए होंगे। इस केस में कितने अल्फा एच होंगे ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये इसका आंसर नहीं है, आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है इसके अल्फा एच कितने होंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अल्फा एच बताने में कामयाब हो पाएंगे। कैटायन भी है और डबल बॉन्ड भी है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और प्लस चार्ज भी है। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे अल्फा एच को। अब बारी है एप्लीकेशन पार्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम एप्लीकेशन पार्ट में जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। देखिए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल इज द एल्कीन। जिस एल्कीन के ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे यानी ज्यादा अल्फा एच होंगे तभी तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो पाएंगे। जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, एल्काइलेटेड होगी, उसी के अल्फा एच ज्यादा होंगे। जी हाँ, मोर एल्काइलेटेड और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। किस प्रकार से अल्फा एच ज्यादा होंगे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के केस में। एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार से एक एल्कीन ये है, देखिए एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन इस प्रकार से ये है। कौन सी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? देखिए ज्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन ये है। यहां से यहां मूव करते हैं तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ अटैच्ड हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। अगर यहां से यहां जाने पर अल्फा एच इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देखते ही हमने अंदाजा लगा लिया है अल्फा एच इंक्रीज होंगे। चेक कर लीजिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ अटैच्ड कार्बन एक ये है एक ये है। देखिए यह एक बॉन्ड इस कार्बन ने इसके साथ बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होंगे इसके पास, इस प्रकार से 3 एच होंगे। यहां भी देखिए इस प्रकार से 3 एच होंगे। आई होप ये आपने नोट किया होगा। इसके पास अल्फा एच कितने हैं? 6 हैं। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड हैं। इनके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3, 3 इसके पास, 1 2 3, 3 इसके पास देखिए 1 2 3, 3 इसके पास है। यानी इस केस में अल्फा एच 3 3 6 + 3 9 होंगे, 9 है। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन ये है और ये ज्यादा एल्काइलेटेड है। ये देखिए ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। इसके अल्फा एच कितने? अल्फा कार्बन है 3 है। यहां से देखिए अल्फा एच कितने मिलते हैं? अल्फा कार्बन है 3 मिलते हैं। यहां से देखिए अल्फा एच 3 मिलते हैं। यहां से देखिए अल्फा एच कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। इस प्रकार से अल्फा एच कितने होंगे? 3 + 3 + 3 + 3, ये होंगे हमारे पास इस प्रकार से 12। यहां से यहां मूव करने पर अल्फा एच इंक्रीज होंगे। इस प्रकार से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही होगी, अल्फा एच ज्यादा होंगे, ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी। एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बेहतरीन अंदाज में मिल रहा होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां से यहां मूव करने पर ज्यादा मिल रहे होंगे। अच्छे से एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब आपको मिल पाएगा जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तब ज्यादा होगी जब अल्फा एच ज्यादा होंगे और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा हुए तो उस केस में दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इस केस में देख लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने है। कितने अल्फा एच हैं? यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, ध्यान से देखिए अल्फा एच ये होंगे ये होंगे ये होंगे ये होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 + 3 + 3 + 3 कितने हुए? 12 हुए। अल्फा एच हुए 12। ये देखिए अल्फा एच 12 हुए।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? देखिए 3 + 3 + 3 9 हाइड्रोजन है। अल्फा एच कितने हुए? 9 हुए। इस केस में अल्फा एच 9 हुए। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन अटैच्ड है, ये अल्फा कार्बन है, और यहां से देखिए अल्फा एच कितने मिलते हैं? 3 यहां से मिलते हैं, 3 यहां से मिलते हैं। इस प्रकार से अल्फा एच हमें मिलते हैं 6। तो यहां से यहां मूव करने पर अल्फा एच डिक्रीज हो रहे हैं, यहां से यहां मूव करने पर अल्फा एच डिक्रीज हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये होगा, देखिए आपके सामने। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए इस प्रकार से। देखिए डबल बॉन्ड यहां हो, डबल बॉन्ड यहां हो, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? डबल बॉन्ड यहां हो ये ज्यादा स्टेबल होगी, या फिर डबल बॉन्ड यहां हो ये ज्यादा स्टेबल होगी? सोचिए सोचिए। अल्फा एच काउंट कीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड अल्फा कार्बन ये है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड अल्फा कार्बन ये है, इसके साथ अटैच्ड अल्फा कार्बन ये है, इसके साथ अटैच्ड अल्फा कार्बन यही है। यहां देखिए कितना हाइड्रोजन होगा इसके पास, कितना एच होगा? 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 एच होगा। इसके पास देखिए 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एच होंगे। इसके पास देखिए 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, 2 एच होंगे। कितने अल्फा एच होंगे? इसके पास 5 होंगे। इसके पास देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन ये है, एक ये है, दूसरा ये है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है। इनके पास देखिए कितने हाइड्रोजन होंगे? ये अल्फा कार्बन है, 2 इसके पास होंगे, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे, 2 इसके पास होंगे, 2 इसके पास होंगे, और 2 ही इसके पास होंगे। इस प्रकार से कितने अल्फा एच मिलते हैं? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, अल्फा एच 8 होंगे। यहां से यहां मूव करने पर अल्फा एच इंक्रीज हुए हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखिए ये ज्यादा स्टेबल है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया है तो कुछ और एग्जांपल्स देखिए, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ और एग्जांपल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल आपके सामने ये है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड यहां हो, डबल बॉन्ड यहां हो, डबल बॉन्ड यहां हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करनी है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल ध्यान से देखिए, अल्फा एच हमें काउंट करने होंगे, काम बिल्कुल सेम करना होगा, अल्फा एच काउंट करने होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, बगल वाले कार्बन ये है, इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, इसके पास 2, अल्फा एच 4 होंगे। इस केस में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, और अल्फा कार्बन 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 डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है 1 2 3 ये है, ये अल्फा कार्बन है। इनके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। कितने अल्फा एच हैं? देखिए 3 इसके पास, 3 होंगे इसके पास, एक बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो 3 एच इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, यहां से 3 + 2 + 2 7 मिलते हैं। इसके पास अल्फा एच 7 होंगे। इसके पास देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और बगल में कार्बन ये है, ये है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। यहां से देखिए अल्फा एच कितना मिलता है? 1 मिलता है। इस प्रकार से इस कार्बन ने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए होंगे, 1 एच होगा इसके पास। जी हाँ, ये अल्फा कार्बन है, 1 एच यहां से मिलता है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहां देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 एच इसके पास होंगे, तो अल्फा एच इसके पास 3 होंगे। इस प्रकार से 1 2 3 कंपाउंड्स आपके सामने हैं। जिस केस में अल्फा एच सबसे कम है उस केस में स्टेबिलिटी कम होगी, सबसे कम होगी। इससे ज्यादा अल्फा एच इसमें होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा अल्फा एच इस केस में होंगे दोस्तों, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने,
ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल आपके सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का कंपैरिजन करना होगा, अल्फा एच को काउंट करते हुए ऐसा करना होगा। जिसके अल्फा एच ज्यादा होंगे ज्यादा स्टेबल है, जिसके अल्फा एच कम होंगे कम स्टेबल है। इस कहानी में हमें इतना ही अंडरस्टैंड करना है। देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड हैं, ये अल्फा कार्बन है। इनके हाइड्रोजन को अल्फा एच बोला जाएगा। इसके अल्फा एच 3 + 2 5 है, इसके अल्फा एच 5 है। इसके देखिए अल्फा एच कितने होंगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है। यहां से देखिए एच हमें मिलते हैं 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 9 मिलते हैं। इसके अल्फा एच 9 है। इसके काउंट कीजिए कितने अल्फा एच है, इसका अल्फा एच 1 ही है। ये देखिए, यही कार्बन होगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, अल्फा एच 1 है। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, कंपाउंड 1 2 3 की स्टेबिलिटी की बात की जाए, कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, ये कंपाउंड 3 है। सबसे कम अल्फा एच थर्ड कंपाउंड में है। तो देखिए, ये सबसे कम स्टेबल होगा। इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड 1 होगा जिसमें ज्यादा अल्फा एच है। सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड 2 होगा जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा अल्फा एच है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल की बारी है। स्पेशल केस है, स्टार मार्क कर लें। स्पेशल क्यों है, यहां देखिए अल्फा एच सेम होंगे। एक एल्किन ये है, एक आपको ट्रांसफॉर्म गिवन है इस प्रकार से, मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड है। एक आपको ट्रांसफॉर्म गिवन है, मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड है। और देखिए, एक आपको सिस फॉर्म गिवन है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है। ये सिस फॉर्म है। देखिए, जब बल्कि ग्रुप सेम साइड होंगे, जब बल्कि ग्रुप सेम साइड होंगे रिपल्शन होगी। जब बल्कि ग्रुप सेम साइड होंगे तो रिपल्शन होगी। यानी ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है सिस फॉर्म से। यह आइसोमेरिज्म की दुनिया में आपको बताया जा चुका है। इस प्रकार से मिथाइल मिथाइल सेम साइड होंगे, बड़े बड़े ग्रुप सेम साइड होंगे। साइज की वजह से, इनके बड़े साइज की वजह से यहां रिपल्शन होगी। और यहां देखिए अपोजिट साइड है, बिंदास रह पाएंगे। ये सिस है, सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ट्रांस है। सिस ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। सिस में देखिए रिपल्शन होगी बल्कि ग्रुप्स के बीच, तो सिस कम स्टेबल है। अगर अल्फा एच से चेक किया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा एच सेम है। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है। इनके अल्फा एच देखिए कितने होंगे, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा एच दोस्तों 6 होंगे। यहां देखिए अल्फा एच 6 होंगे। यहां देखिए दोस्तों अल्फा एच कितने होंगे, 6 होंगे। अब कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? जब अल्फा एच सेम है तो कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? देखिए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखने पर ये रियलाइज होगा आपको, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से सेम डायरेक्शन के अंदर ही शिफ्ट होंगे। यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहां से होगा, सेम डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। देखिए, आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। लेकिन दोस्तों इस केस में ये इस तरफ तो ये इस तरफ, और देखिए ये इस तरफ तो ये इस तरफ, सेम डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होंगे। यहां भी देखिए इस प्रकार से, यहां से जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये इस तरफ, और यहां से जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इस तरफ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां ज्यादा इफेक्टिव होगा? यहां देखिए, ये एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं। इससे भी इस तरफ शिफ्टिंग होगी, और इससे तो इस तरफ आपको दिखाई दे गई होगी, शिफ्टिंग होगी। यानी सेम डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो यहां से देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर आएगा। यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, और ट्रांस और सिस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल। अल्फा एच सेम है, तो इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? जैसे इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, इस केस में उतना इफेक्टिव नहीं होगा।
इस केस में भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में दोस्तों ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है सिस फॉर्म से, तो इससे हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर पाएंगे। और देखिए ऐसा हुआ, कैसा हुआ, रेजोनेंस हुआ और हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो कौन जीतेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये केस है, और PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये केस है। यह अल्फा एच कम है, यह अल्फा एच देखिए 3 इधर से 3 इधर से 6 है। यहां देखिए अल्फा एच 3 ही है, इधर से तो अल्फा एच मिलते नहीं है। जी हाँ, इधर तो देखिए फिनाइल अटैच्ड है, यह अल्फा एच 3 है लेकिन फिनाइल रिंग अटैच्ड है, इससे रेजोनेंस हो रहा होगा। फिनाइल रिंग अटैच होने से दोस्तों इस प्रकार से कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा होगा। देखिए इस प्रकार से कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा होगा तो रेजोनेंस हो रहा होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस प्रकार से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अल्फा एच 3 है, साथ में रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस भी है और इसमें अल्फा एच भी है। नो डाउट अल्फा एच कम है, लेकिन दोस्तों रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से पावरफुल होता है, डोमिनेटिंग होता है। अगर रेजोनेंस है तो आंख बंद कर लीजिए और इसको ज्यादा स्टेबल मान लीजिए। जी हाँ, अगर कहीं पर रेजोनेंस है और कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, जीतेगा कौन दोस्तों, जीत उसकी होगी जो पावरफुल है। रेजोनेंस जीतेगा, यानी रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज हो पाएगी। यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां रेजोनेंस है। यहां देखिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, उसके बाद 2 बार सिंगल है, सॉरी 3 बार सिंगल, 1 2 3, 3 बार सिंगल है। तो यहां आ गया कॉन्जुगेशन ब्रेक, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है। यहां देखिए कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है। मुझे लगता है यहां कॉन्जुगेशन ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा एक्सटेंट में है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यहां देखिए इतने पार्ट में रेजोनेंस है, ये कम स्टेबल है। और यहां देखिए डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल, यहां कॉन्जुगेशन ब्रेक है, डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल, यहां भी कॉन्जुगेशन ब्रेक है, यानी यहां रेजोनेंस है ही नहीं, यहां रेजोनेंस है ही नहीं, तो कम स्टेबल। यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर रेजोनेंस डिक्रीज होगा, रेजोनेंस डिक्रीज होगा, तो दोस्तों स्टेबिलिटी भी, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस केस में देखिए, यहां देखिए 2 बार सिंगल है, यहां भी देखिए 2 बार सिंगल है, यहां भी देखिए 2 बार सिंगल है, लेकिन यहां देखिए डबल सिंगल डबल बिंदास रेजोनेंस होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। या नहीं, यहां से यहां मूव करते हैं तो इस केस में रेजोनेंस होगा, इस केस में रेजोनेंस होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर 1 में एल्कीन की स्टेबिलिटी में देखिए काफी सारे केसेस हम देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस की। देखिए अभी तक जितना हमने अंडरस्टैंड किया ये एक तरफ है और ये स्पेशल केसेस दूसरी तरफ है, यानी हमें अल्फा एच की कॉन्सेप्ट को तब अप्लाई नहीं करना है जब डबल बॉन्ड स्मॉलर रिंग सिस्टम में है। जैसे 3 मेंबर्ड रिंग का केस है, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आने से रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम मिलती है। अल्फा एच काउंट भी नहीं करने ऐसे केस में, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है। तो देखिए इस प्रकार से यह कंपाउंड कम स्टेबल होगा जिसमें स्ट्रेन ज्यादा है। इसके अलावा देखिए इस प्रकार से 4 मेंबर्ड रिंग का केस है, यहां भी स्ट्रेन ज्यादा होगा। स्मॉलर रिंग सिस्टम में डबल बॉन्ड होगा तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। किससे कम होगी? ओपन चेन कंपाउंड से कम होगी। जी हां, स्मॉलर रिंग सिस्टम का केस है। 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग में जब भी डबल बॉन्ड मौजूद होगा इससे स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी। और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी है, एंटी एरोमेटिक है ये। आखिरकार एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। क्या कंडीशन होगी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की?
ताकि हम ये देख पाए कि अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। जी हाँ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसकी क्या कंडीशन होगी ये आपको बताई जाएगी, लेकिन बाद में बताई जाएगी। अभी अपने को जल्दी से हाइपर कॉन्जुगेशन को कंप्लीट करना है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक के बारे में दोस्तों आपको बाद में बताया जाएगा। आई होप आपने इस मुद्दे को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, स्पेशल केसेस को आपने जान लिया होगा। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर 2, बॉन्ड लेंथ। काफी बार रेजोनेंस से रिलेटेड, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना हो। जी हाँ, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया जा सकता है आसानी के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट को यूज करते हुए। देखिए, बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट। कैसे बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड होगी? इस एल्कीन को, इस बेहतरीन एल्कीन को ध्यान से देखिए। ये अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस प्रकार से। यहां देखिए, जो हाइब्रिड होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का, उसमें आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां नजर आएंगे। हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो आएंगे, बिल्कुल। क्यों आएंगे? देखिए, एक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है। हाइब्रिड में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। यहां देखिए, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिड में क्या होगा? एक्चुअल केस में क्या होगा? एक्चुअल तो हाइब्रिड है, एक्चुअल केस में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां देखिए डबल बॉन्ड आएगा और यहां से देखिए डबल बॉन्ड जाएगा, यानी यहां पाई कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ पाई कैरेक्टर के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है पाई कैरेक्टर के साथ। ध्यान से देखिए, नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लॉन्गर होगा। क्यों लॉन्गर होगा? यहां देखिए, इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो यहां से पाई कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, यहां से पाई कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, तो नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और यहां देखिए, नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि पाई कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। देखिए, पाई कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा? पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी है, तो इनको देखिए पास आना होगा, इन ऑर्बिटल्स को पास आना होगा। अगर ये ऑर्बिटल्स पास आएंगे तो दो एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो देखिए, पहले ऐसी ओवरलैपिंग थी, ऐसी ओवरलैपिंग नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, एटम्स दूर चले जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से पाई कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यहां देखिए, पाई कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी, पाई कैरेक्टर इंक्रीज होने से। देखिए, कंक्लूड करते हैं इस प्रकार से। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गिवन है। देखिए दोस्तों, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 बॉन्ड इज लेस देन नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। C2C3 ये है। अगर आप हाइब्रिड को, जो कि रियल होता है, हाइब्रिड को ध्यान से देखेंगे, हाइब्रिड को ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे यहां पर पाई कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। एक स्ट्रक्चर ऐसा है सिंगल बॉन्ड है, दूसरा ऐसा है डबल बॉन्ड है। हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी? आपको कम मिलेगी। नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी पाई कैरेक्टर आने से। देखिए, पॉइंट नंबर 2, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C1 बॉन्ड इज मोर देन नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए, C2C1, ये C2C1 बॉन्ड है। यहां से देखिए, इस प्रकार से अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जहां सिंगल बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां डबल बॉन्ड है। एक्चुअल में क्या होगा? हाइब्रिड में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आपको मिलेंगे। हाइब्रिड में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, तो नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई कैरेक्टर ज्यादा है, ये बॉन्ड छोटा है, इसकी लेंथ कम है, और ये देखिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर पाई कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से डिक्रीज हुए हैं, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। पाई कैरेक्टर डिक्रीज हुए हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो बॉन्ड लेंथ नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लॉन्गर देन नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड।
अगर इन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहां इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई नहीं देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो बॉन्ड नहीं होगा। अगर बॉन्ड नहीं होगा, जस्ट इंट्रैक्शन होगी H प्लस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो देखिए इस केस में ये H दूर होगा। जी हां, हाइब्रिड में पार्शियल बॉन्ड नजर आएगा आपको। जब आप हाइब्रिड को ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां बॉन्ड नहीं है, एक ऐसा है जहां बॉन्ड है, तो एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में तो हाइब्रिड होगा। क्या होगा? पार्शियल बॉन्ड होगा। अगर कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा होगी। आई होप आपने थर्ड पॉइंट अंडरस्टैंड किया होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्या रेजोनेंस से भी बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड होती है? जी हां, रेजोनेंस से भी बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड होती है। कौन सा फंडा यूज करना होगा? यही पाई कैरेक्टर का ही फंडा यूज करना होगा। कैसे यूज करना होगा? देखिए इस प्रकार से, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ पर कमेंट करना है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, ये इस तरफ, यहां माइनस चार्ज होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, यहां माइनस चार्ज होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, यहां माइनस चार्ज होगा। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हमने रेजोनेंस फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखने के बाद आपको देखिए ये रियलाइज हुआ होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहां पर डबल बॉन्ड मिलता है, यानी पाई कैरेक्टर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पाई कैरेक्टर मिलते हैं। यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, तो माइनस यहां होगा, फिर माइनस यहां होगा, फिर देखिए माइनस यहां होगा। इस प्रकार से रेजोनेंस तो होगा ही। ये CHO टेस्ट है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन होगा। कैसे? ये इस तरफ, ये इस तरफ, यानी यहां दोस्तों रेजोनेंस ज्यादा है, यहां रेजोनेंस ज्यादा है, इस केस में रेजोनेंस ज्यादा है, यानी ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच आपको नजर आएगा। ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन के बीच होगा, यानी पाई कैरेक्टर ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज होंगे। पाई कैरेक्टर ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज होंगे CHO लगने की वजह से। पैरा पोजीशन पर, ये देखिए इसकी पैरा पोजीशन पर CHO लगने की वजह से, इसके रिस्पेक्ट में ये देखिए, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, CHO भी कॉन्जुगेशन में होगा। इस प्रकार से रेजोनेंस फिनोमिना एग्जिबिट कर रहा होगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर यहां डबल बॉन्ड मिलेगा। जी हां, इस प्रकार से रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन होगी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहां डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी पाई कैरेक्टर ज्यादा होंगे इस केस में। अगर दोस्तों इस केस में पाई कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये शॉर्टर होगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड छोटा होगा। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद देखिए, चलिए जल्दी से देखिए, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड बॉन्ड लेंथ का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से देखिए, 3 एल्कीन्स आपको गिवन है, 3 एल्कीन्स आपको इस प्रकार से गिवन है। यह अल्फा H ज्यादा है, यह अल्फा H कम मिलते हैं, और यह अल्फा H और कम मिलते हैं। जल्दी से काउंट कीजिए, जल्दी से काउंट कीजिए, इन केसेस में अल्फा H कितने हैं, फिर यहां काउंट कीजिए अल्फा H कितने हैं। मुझे लगता है आपने काउंट कर लिया होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके हाइड्रोजन को अल्फा H बोला जाता है। और ये हाइड्रोजन दोस्तों कितने होंगे? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, ये अल्फा H 3 मिलते हैं, ये अल्फा H 2 है, यहां देखिए अल्फा H 1 है। किस प्रकार से डीलोकलाइजेशन होगी? इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। यहां देखिए इस प्रकार से होगी, यहां देखिए इस प्रकार से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे, या इस प्रकार से आगे शिफ्ट होंगे। यहां देखिए ज्यादा टेंडेंसी आगे शिफ्ट होने की, या इसके कंपैरिजन में कम टेंडेंसी है, यहां देखिए और कम टेंडेंसी है। अगर यहां आगे शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो दोस्तों यहां पाई कैरेक्टर कम मिलते हैं, पाई कैरेक्टर कम मिलते हैं। यहां देखिए इसके कंपैरिजन में पाई कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं, और यहां देखिए सबसे ज्यादा पाई कैरेक्टर यही होंगे, आगे शिफ्ट होने की टेंडेंसी कम है, तो सबसे ज्यादा पाई कैरेक्टर यहां होंगी।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, ये बॉन्ड लेंथ अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कोरस्पोंडिंग बात की जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कोरस्पोंडिंग बात की जाए, यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर पाई कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां मिलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कोरस्पोंडिंग पाई कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां मिलते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी अल्फा बीटा गामा में, गामा बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, अल्फा सबसे ज्यादा होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से पाई कैरेक्टर इंक्रीज होते हुए मिलते हैं, तो दोस्तों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते हुए मिलती है। ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा में गामा बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और अल्फा सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर बात की जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की, तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगा, अल्फा एच डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कम होंगे। तो देखिए क्या होगा इस केस में, यहां पर आपको नजर आएगा ज्यादा पाई कैरेक्टर, क्योंकि यहां पर देखिए ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होंगे। यानी यहां से यहां मूव करने पर पाई कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, सबसे ज्यादा यहां है, सबसे कम यहां है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। इस प्रकार से एक्स वाई जेड का कंपैरिजन होगा। एक्स देखिए सबसे कम है और पाई कैरेक्टर यहां से यहां इस बॉन्ड की कोरस्पोंडिंग आपको डिक्रीज होते हुए मिल रहे हैं, तो देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होते हुए मिल रही है। तो देखिए इस प्रकार से बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हमने दोनों ही बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लिया है। आगे चलें क्या? जी हां, आगे चलते हैं। इसके बाद बारी है दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को जानने की। किस प्रकार से, किस अंदाज में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई से स्टेबलाइज हो जाएंगी। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जिन भी ग्रुप्स का होगा, जैसा भी इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उससे देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्सटेंट में स्टेबिलिटी मेसोमेरिक से इंक्रीज होगी, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इंडक्टिव तो वीक इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आप मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव चेक करते हुए स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड कर पाएंगे। और देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई के साथ इस प्रकार से स्टेबिलिटी रिलेटेड है। जिस प्रकार से कैटायन के केस में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन होगा, उसी प्रकार से रेडिकल के केस में भी आप स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइन आयन, ये देखिए माइनस एम के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, माइनस आई के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, माइनस एच आपके सिलेबस में है नहीं। इस प्रकार से देखिए कार्बाइन आयन के केस में प्लस एच इफेक्ट तो नहीं लगेगा और माइनस एच आपके सिलेबस में है नहीं। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से कार्बाइन आयन के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज किया जा सकता है, माइनस आई से भी नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज किया जा सकता है, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दोस्तों चार्ज कैसा भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी कम होगी। उम्मीद है आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर 4, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है मैथमेटिकली? डाइपोल मोमेंट इज Q into D। ध्यान से देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, इट ऑल्सो अफेक्ट्स डाइपोल मोमेंट। यहां चार्ज है, अगर चार्ज डेवलप होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से तो देखिए डाइपोल मोमेंट अफेक्टेड है कि नहीं है? जी हां, बिल्कुल अफेक्टेड है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में ध्यान से देखेंगे चार्ज डेवलप होगा, इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होगा तो इसकी डाइपोल मोमेंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। यहां देखिए अल्फा एच है ही नहीं, इस केस में अल्फा एच 0 है। नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है।
यहां देखिए अल्फा एच 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जी हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। तो इस केस में डाइपोल मूवमेंट इसकी ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। यहां देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्फा एच 0 है, नो अल्फा एच, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां देखिए अल्फा एच 3 है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा। इस केस में देखिए रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस से भी पोलैरिटी आएगी, और देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, अल्फा एच प्लस रेजोनेंस दोनों है। यहां देखिए ज्यादा एक्सटेंट में चार्ज डेवलप हो पाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। ये कंपाउंड बीच में होगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए यहां देखिए NO2 अटैच्ड है। NO2 दिखने में ऐसा होता है, यहां देखिए रेजोनेंस तो होगा, बिल्कुल होगा, इसका -m इफेक्ट है, रेजोनेंस होगा। चार्ज डेवलप होंगे, बिल्कुल डेवलप होंगे। यहां मिथाइल अटैच्ड है, और इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ देखिए ये मिथाइल अटैच्ड है। अल्फा एच है, बिल्कुल है, अल्फा एच कितने हैं 3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही, साथ में रेजोनेंस भी होगा। इस केस में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस दोनों इफेक्ट होंगे, चार्ज ज्यादा एक्सटेंट में डेवलप हो पाएंगे। मुझे लगता है डाइपोल मूवमेंट इसकी ज्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, डेटा भी आपके सामने है। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस दोनों ही इफेक्ट लग रहे हैं, तो दोस्तों इसकी देखिए डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो लास्ट में देखिए, आज की इस कहानी को फिनिश करने से पहले देखिए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा, लेकिन जल्दी से देख लें। एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी, जब K वैल्यू ज्यादा होगी, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब होगा, जब -m और -I ग्रुप मौजूद होंगे, तब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, K की वैल्यू ज्यादा होगी। और देखिए बेसिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी, जब +m +h +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स ज्यादा होंगे। उस केस में दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए Kb की वैल्यू कब ज्यादा होगी, उस केस में ज्यादा होगी जब ऐसे ग्रुप अटैच्ड होंगे जिनके इफेक्ट इस प्रकार से होंगे, +m +h या फिर +I। और ध्यान से देखिए सोल्वेशन से भी, सोलवेंट के इफेक्ट से भी बेसिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। सोलवेंट अलग अलग होंगे तो अलग अलग बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको आइडिया दिया जाएगा एडवांस जीओसी में। नॉर्मल पार्ट हमने जीओसी का कंप्लीट कर लिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिंदास हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। मुझे लगता है अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए एप्लीकेशन पार्ट में काफी कुछ और भी है, जिसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जीओसी का इंतजार नहीं करना है। जितने जीओसी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आने चाहिए, उतने जीओसी मैं आपको सिखा चुका हूं। इन लेक्चर्स को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। मुझे लगता है जो भी आपके वीक पॉइंट्स होंगे इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद दूर हो पाएंगे। और एडवांस जीओसी के लिए आपको इंतजार करना होगा, उससे पहले हम रिएक्शंस के ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आज के इस लेक्चर की PDF नोट्स आपको मिल पाए। हमारी तरफ से टाइम टाइम पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए आइकॉनिक और प्लस के ये सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, अगर आप पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन करते हुए। ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है। इंस्टेंट आप अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। यूसेट के बारे में आपने सुना होगा, एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल पाएगी और ढेर सारे स्कॉलरशिप आपको मिल पाएंगी अगर आपकी अच्छी रैंक आती है। यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। अपकमिंग बैचेस की कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। इसमें हमारा बैच भी है एम 2022, जो कि 14 अप्रैल को लॉन्च होगा, जिसमें 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा एक बेहतरीन अंदाज में। आप मुझे फॉलो करना ना भूलें,
देखिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहेगी, यानी जो फ्री क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर होती है वो कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो इसलिए आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए ताकि टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ आने के लिए, खूब सारी मेहनत करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। तो देखिए इस नॉलेज को आप अपने फ्रेंड्स को भी बांटिए, लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन भी बनी रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।